बताने वाली हूँ कि जो हमें घबराहट होता है या चिंता होता है, उससे हम लोग को क्या क्या चीज़ जो हम कर रहे हैं उस समय हम लोग करेंगे, उससे हमें अच्छा लगेगा, हमारी चिंता दूर होगी। तो सबसे पहले जैसे हम लोग खेल कूद करते हैं, आप अपने आप को खेल कूद में बिज़ी रखिए। जिसको पढ़ना आता है, जिसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो बुक्स पढ़ा करिए, संगीत सुना करिए, कोई गाना ऐसे। उसके बाद पालतू जानवर, कोई अपने घर पे पालतू जानवर रखे हैं तो पालतू जानवर को, जैसे हम लोग को टेंशन रहेगा, पर एक टेंशन ऐसा भी है कि वो पालतू जानवर हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग उसका ध्यान रखना है, तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर ध्यान करिए, जैसे मेरी दोस्त ने बताया था मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करिए, उसके बाद अच्छे से नींद लीजिए। और जैसे कोई भी आपका हॉबी है, जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, जैसे गाना गाना या सिलाई बुनाई करना, कपड़े सिलना या फिर डांस करना या कुछ भी ऐसा चीज़ है तो आप करिए। और गार्डनिंग करने से भी आपका परेशानी या एंजाइटी जो आपको है वो दूर हो जाएगी। आप सबको समझ आया? जी। अब मैं आप लोगों को घबराहट से का बचना बताऊँगी कि घबराहट होने की कैसे बचना। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यायाम, या फिर योगा कर सकते हैं। और आपको ठंडा पानी पीना चाहिए, उससे आपका दिमाग ठंडा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और फिर लंबी लंबी सांसें लेके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर अच्छे से सोएंगे तो मन भी शांत रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और जब भी आपको लगेगा कि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप किसी से पूछिए, किसी से राय लीजिए। और जब भी आपको मदद चाहिए तो किसी से मदद लीजिए। और आप लोग हमेशा अपनी आज पे ध्यान दीजिए। बताऊंगी जब एंजाइटी मतलब चिंता होती है तो हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो देखते होंगे कि मुँह में सुकूनना मतलब हमेशा गुस्से में रहना, और जो हमारा जो मत्था होता है वहाँ पे हमेशा लकीरें बनी रहती हैं, हमेशा गुस्से में रहना। उसके बाद आश्चर्यचकित रहना, मतलब हमेशा कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसी चीज़ें होना। फिर तीसरा आता है हमारा जल्दी जल्दी आगे घुमाना, मतलब हमारी जो आसपास की चीज़ें होती है उसको बार बार देखते रहना, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, ऐसी चीज़ें करना। उसके बाद हम लोग जैसे पानी नहीं पीते, सिर्फ एंजाइटी और पानी नहीं पीते हैं, अपना खान पान का ध्यान नहीं रखते तो हमारे होंठ फट जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमेशा पसीना आना, डर लगता है उसमें, एंजाइटी में चिंता करने में हमको डर लगता है तो हमेशा उसमें पसीना आता रहेगा। उसके बाद आता है हमेशा आपको हमेशा डर लगता रहेगा कि कोई आपको नुकसान पहुंचा देगा या फिर आपको कुछ कर देगा। तो ये सारे हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं जब हम लोग को एंजाइटी होती है। तो उसके बाद आपको अनुष्का बताएंगे आगे का। मतलब चिंता जैसे होती है ना, एंजाइटी होने लगती है, तो क्या क्या सिम्टम्स होने लगते हैं। तो उसको सबसे पहले थकान लगा, मतलब कोई भी काम ना करना जिससे होता है, तो मन नहीं लगता है किसी भी काम में, थकान सी लगती रहती है। और दूसरा चिड़चिड़ापन आना, जैसे एक दूसरे से कोई भी बात करता है, वो पेशेंट से कोई भी बात करता है तो किसी से बात भी नहीं करता है, चिड़चिड़ाया करता है, या किसी को कुछ भी हार्म भी कर सकता है, मार सकता है, ये कर सकता है। और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, वो अपने कार्य में किसी भी, या पढ़ाई कर रहा हो, बच्चा हो तो पढ़ाई कर सकता है, बड़े होते तो काम करेंगे, तो ध्यान जो होता है एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। और नींद ना आ जाती है, तो हम लोग को ये होता है ना कि वो टेंशन में रहते हैं, तो वो क्या है, तो नींद नहीं आती है, रात में जब सो नहीं जाते हैं तो उनको वही बात टेंशन में आती है, जो मतलब जिससे टेंशन लिए होते हैं वही बार बार सोचते रहते हैं, जैसे नींद नहीं आती है, दिन पर दिन फसलें भी खराब होने लगती है। और सांस लेने में कठिनाई होता, मतलब घबराहट सी होने लगती है, जिससे लगता है कि मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद में तेज़ी से दिल धड़कना, वही है कि मतलब किसी बात को बार बार सोचेंगे ना तो सोएंगे भी नहीं प्रॉपर, तो दिल धड़कता रहता है, तेज़ी से हार्ट बीट चलता है। इसके आगे
होने वाला है सेशन। ये हमारे अस्पताल में हूँ, सेशन शुरू हो रहा है। इससे क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम चिंता हो, उससे कम एंग्जाइटी हो। बहुत सारे मरीज़ हैं घबराहट के शिकार हैं, तो उनको कैसे बचाना है अपने आप को कैसे सही करना, ये सारी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि चिंता एंग्जाइटी होती क्या है। तो चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, वो बहुत सोचने लगता है। उसका वजह ये कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, उसको डर लगती है, उसको चिंता होती है, ये सारी चीज़ें उसको, और वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो वो काँपने भी लगता है, उससे शिवरिंग होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखती है। तो चिंता किन चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्रेन का फ़ोटो बनाया है। कुछ रासायनिक ब्रेन में अगर आपको कोई दिक्कत है आपके दिमाग में, तो उसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी जो ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाती है, वो हो जाती है। और कुछ आपको जैसे कोई शारीरिक बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो उसकी वजह से आप उसका चिंता कर रहे हैं कि आपको ये बीमारी है, कब ठीक होगी, हमारे पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए, कब करें कब नहीं करें। तो ये सारी चिंता होगी। बाहरी परिस्थितियाँ जैसे हमारे आसपास में लोग हैं, कोई कुछ बोल रहा है आपको, कोई चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा सुना रहा है, तो उसको भी लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और जैसे नींद कम आना, बहुत ज़्यादा आपको नींद नहीं आ रही किसी वजह से, या कोई बीमारी उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो भी आप बहुत ज़्यादा रात में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। और कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय और स्मोकिंग, धूम्रपान करने की, तो उससे भी आपको ये होता है, क्योंकि आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पिएंगे तो उससे नींद कम आएगी, तो आपका दिमाग जो है वो सही नहीं रहेगा। और भावनात्मक तनाव, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसे की कमी है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, क्या नहीं है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से मानसिक तनाव बन सकता है। ठीक है, अब इसके आगे का आपको